स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि इस कार्यक्रम के द्वारा हम लगातार अपने जीवन में सुधारने वाली शिक्षाओं को बाइबल में से सीख पा रहे हैं। बीते 4 सप्ताह से हमारे मनन का विषय है नेतृत्व करना। हालांकि बाइबल नेतृत्व पर लिखी गई पुस्तक नहीं है, उस खास विषय के लिए नहीं लिखी गई है, परंतु फिर भी हम आत्मिक बातों के नेतृत्व की बात हो या लौकिक नेतृत्व की बात हो, इस पुरानी पुस्तक में वो सारी बातें हैं, वो सब कुछ है जो मनुष्य जानना चाहता है। बाइबल अगुवाई के पाठों को उपदेश के रूप में भी प्रस्तुत करती है और साथ साथ उदाहरण देकर के भी प्रस्तुत करती है। इस विषय को विश्लेषणात्मक बनाने के लिए ही हमारा शीर्षक है अगुवाई कैसे न करें, हाउ नॉट टू लीड। और अब तक इस शीर्षक पर हम लोगों ने 4 पाठ सीख चुके हैं और वो इस प्रकार से है। डू नॉट लस्ट फॉर लीडरशिप, पहला पाठ था अगुआ होने की लालसा न करें। लेसन नंबर 2, डू नॉट रिलाई ऑन योर स्किल, दूसरा पाठ था अपने कौशल पर भरोसा न रखें। लेसन नंबर 3, डू नॉट एक्सप्लॉइट पीपल, तीसरा पाठ था लोगों का शोषण न करें। पिछले सप्ताह हम लोगों ने चौथा पाठ सीखा था। लास्ट वीक वी सॉ लेसन नंबर 4, डू नॉट प्रमोट योरसेल्फ, चौथा पाठ अपने आप को बढ़ावा न दें। आज हम लोग इस शीर्षक को लेकर के 5वां पाठ सीखने वाले हैं। लेसन नंबर 5, डू नॉट शो पार्शियलिटी, 5वां पाठ पक्षपात न करें। इसे दोहराता हूं, हाउ नॉट टू लीड, डू नॉट शो पार्शियलिटी, अगुवाई कैसे न करें, 5वां पाठ पक्षपात न करें। बाइबल अगुवाई से संबंधित ऐसे कई लक्षणों का वर्णन करता है जो घृणास्पद हैं, जो मनुष्यों के अंदर, अगुओं के अंदर बिल्कुल भी पाए जाने नहीं चाहिए। और उनमें से कदाचित सबसे पहला वाला जो है वो है भेदभाव करना, पक्षपात करना। मेरे साथ में आप निकालिएगा व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके 16वें और 17वें वचन में यूं लिखा है, तुम अपने भाइयों के मुकद्दमे सुना करो और उनके बीच और उनके पड़ोसियों और परदेशियों के बीच भी धर्म से न्याय किया करो। न्याय करते समय किसी का पक्ष न करना, जैसे बड़े की वैसे ही छोटे मनुष्य की भी सुनना। किसी का मुंह देखकर न्याय न करना, क्योंकि न्याय करने वाला परमेश्वर ही होता है। इन व्यवस्था विवरण के शब्दों में परमेश्वर की दी हुई आज्ञा एकदम स्पष्ट है। लोग तेरे हों या परदेसी हों, छोटे हो या बड़े हो, किसी का मुंह देख करके तुझे डरने की जरूरत नहीं है, किसी के पक्ष में जाने की भी इच्छा नहीं करना लिखा है। और एक बात पर गौर करिएगा, लिखा है तू दोनों पक्षों की बातों को सुनना। जब हम सुनते हैं, मैं तो कहूंगा धैर्य रख करके, एक का भी सुने, दूसरे का भी सुने, परमेश्वर से प्रार्थना करें और न्याय मांगे। बाइबल कह रही है कि न्याय परमेश्वर का काम है। किसी का मुंह देख करके हमें डरना नहीं है और ना ही किसी का मुंह देख करके उसका पक्ष करना है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम जो अगुए हैं बिल्कुल भी पक्षपात न करें। व्यवस्था विवरण में ही उसके 16वें अध्याय और उसके 19वें वचन में यूं लिखा है, तुम न्याय न बिगाड़ना, तू न तो पक्षपात करना और न तो घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती हैं और धर्मियों की बातें पलट देती हैं।
घूस लेने के कारण, किसी से चुपचाप से पैसा ले लेने के कारण, कोई वस्तु ले लेने के कारण, भले ही वो व्यक्ति ने गलत काम किया है लेकिन आप न्याय उसके पक्ष में देते हैं, यह अत्यंत घृणास्पद बात है और परमेश्वर की दृष्टि में भी एकदम भयानक बात है। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को यह व्यवस्था सौंपा था तो इसी बात पर बहुत जोर दिया था कि ध्यान रखना कि तेरे लोग और परदेसी लोग, इनके बीच में कोई भेदभाव ना हो। विशेष करके जब न्याय की बात आती है, जब किसी के हक की बात आती है, तो कोई भेदभाव नजर नहीं आना चाहिए। दोनों के साथ में एकदम सरीखा व्यवहार तुमने करना चाहिए। मेरे साथ खोलिएगा व्यवस्था विवरण और उसका 24वां अध्याय और उसके 17वें वचन में देखिए क्या लिखा है। किसी परदेशी मनुष्य, एक परदेशी मनुष्य या अनाथ बालक, दूसरा अनाथ बालक का न्याय न बिगाड़ना और न किसी विधवा के कपड़े को बंधक रखना। यहां पर मैं देखता हूं 3 लोगों के लिए खास उल्लेख किया जा रहा है। एक है उनमें से परदेशी, दूसरा है अनाथ और तीसरा विधवा। अब यदि आप इसी अध्याय के 19वें वचन में देखें, वहां पर इसी बात को और समझा करके लिखा हुआ है और वहां पर भी वो यही 3 समूह के बारे में कह रहा है कि परदेशियों के साथ में और अनाथों के साथ में और विधवाओं के साथ में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करना। 20वें वचन में आइए, फिर से परमेश्वर खबरदार कर रहा है, परदेशियों के साथ में, अनाथों के साथ में और विधवा के साथ में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद 21वें वचन में भी अगर आप देखें, वहां फिर से एक बार कह रहा है, परदेशी, अनाथ और विधवाओं का ध्यान तुझको रखना, उनके साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात नहीं होना चाहिए। क्या जरूरत है कि परमेश्वर बार बार इन तीनों समूहों का वर्णन कर रहा है, बार बार परदेशियों के बारे में, अनाथों के बारे में और विधवाओं के बारे में कह रहा है। मेरे प्रियो, ये ही 3 प्रकार के लोग हैं जिनके साथ साधारणता पक्षपात करके उन्हें दुख दिया जाता है, उनका हक उनको नहीं मिल पाता है और इसीलिए परमेश्वर इनका ध्यान रख करके कह रहा है कि सतर्क रहना जब तुम इन लोगों का न्याय करते हो। परमेश्वर क्या कहता है इजरायलियों से, देखिए, गिनती की पुस्तक निकालिएगा, उसके 15वें अध्याय का 15वां वचन आपके लिए पढ़ता हूं। मंडली के लिए अर्थात तुम्हारे और तुम्हारे संग रहने वाले परदेशी दोनों के लिए एक ही विधि हो। वचन कैसे आरंभ होता है? तुम और परदेशी और दोनों मिलकर के मेरी मंडली होती है। परमेश्वर सबको एक नजर से देख रहा है, सबको एक समूह में देख रहा है और इसीलिए वो कहता है दोनों के लिए, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे बीच में आकर रहने वाले परदेशियों के लिए भी एक ही विधि होगी। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी से यह सदा की विधि रहेगी, जैसे थी वैसे है और आगे भी वैसे ही रहेगी। और आगे लिखता है, यह हमेशा की विधि ठहरे कि जैसे तुम हो वैसे ही परदेशी भी यहोवा के लिए ठहरता है। 16वां वचन, तुम्हारे और तुम्हारे संग रहने वाले परदेशियों के लिए एक ही व्यवस्था और एक ही नियम है। परमेश्वर ने अपने लोगों को यह बात एकदम स्पष्ट कर दिया कि चाहे तुम्हारी बात हो या परदेशियों की बात हो, यह मैं कह देता हूं कि सबके लिए एक ही नियम और एक ही व्यवस्था होगी। परमेश्वर हमारा किसी का पक्षपात नहीं करता है और यही बात परमेश्वर के सच्चे भक्तों में भी दिखाई देनी चाहिए। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो यदि पक्षपात नहीं करता तो हमें भी किसी भी प्रकार से पक्षपाती नहीं रहना चाहिए। शमूएल नबी के जीवन से बताना चाहता हूं कि जब वे अपने जीवन की गवाही दे रहे थे, अपने बारे में वे बता रहे थे, पहला शमूएल निकालिएगा उसके 12वें अध्याय और उसके 3रे वचन से आगे देखिए, यहां से आरंभ करता है कि मैं लड़कपन से लेकर आज तक तुम्हारे सामने काम करता आया हूं। लड़का था तब से लोगों के सामने उसका जीवन रहा है और वो यहीं से आरंभ करता है कि लड़कपन से आज तक तुम्हारे सामने करता आ रहा हूं, मैं उपस्थित हूं, इसीलिए तुम यहोवा के सामने और उसके अभिषेक के सामने साक्षी दे दो, तुम बोलो। और उसके बाद वो पूछता है लोगों से कि क्या मैंने किसी का न्याय बिगाड़ने के लिए किसी का बैल ले लिया
या कभी किसी से गधा ले लिया, या किसी से कुछ वस्त्र मांग लिए, या किसी से सोना चांदी और पैसा मांग लिया? क्या मैंने अपनी आंखों पर पट्टी रखने के लिए, क्या न्याय बिगाड़ने के लिए कभी किसी से कुछ घूस ली है? यदि ऐसा है तो बोलो। और इजरायलियों ने देखिए क्या जवाब दिया। चौथे वचन में लिखा है, वे बोले, तूने ना तो हम पर अंधेर किया। इजरायली लोग कह रहे हैं, शमूएल के लिए कह रहे हैं, तूने कभी हम पर अंधेर नहीं किया, ना हमें पीसा, और न किसी के हाथ से कभी कुछ लिया है। ऐसी गवाही मेरे प्रियो आज प्रत्येक अगुवे के लिए सारी मंडली कहना चाहिए कि ये अगुवे कभी किसी का बुरा नहीं करते, किसी का छीनते नहीं, किसी से मांगते नहीं, किसी पर अंधेर नहीं करते, किसी का न्याय नहीं बिगाड़ते। शमूएल अपने जीवन में इन बातों को करता आया, लेकिन उसके बेटे इस बात में विफल हो गए। पहला शमूएल उसके 8वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, जब शमूएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इजरायली पर न्यायी ठहरा दिया, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर नहीं चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ देते थे। घूस लेने के कारण, उस पैसे के लोभ के कारण मन की आंखें अंधी हो जाती हैं और पक्षपाती हृदय बन जाता है और न्याय बिगड़ता चला जाता है। इजराइल के इतिहास में मैं देखता हूं कि सबसे बड़ा और प्रभावशाली अगर कोई राजा हुआ है तो वो है दाऊद। दाऊद राजा जो था वो हर दृष्टि से, हर किस्म से मैं उसको देखता हूं, बचपन से भी उसका जीवन हमारे सामने देखा हुआ है। उसके लड़कपन, उसके जवानी और उसके जीवन के अंत तक का सारा जीवन बाइबल में एक एक बातें उसकी दर्ज की गई है। एक स्थान में बाइबल दाऊद के कार्यों का वर्णन कर रहा है। मेरे साथ निकालिएगा दूसरा शमूएल उसका 8वां अध्याय और उसके 15वें वचन में यूं लिखा है, दाऊद तो समस्त इजराइल पर राज्य करता था और दाऊद अपनी समस्त प्रजा के साथ न्याय और धर्म के काम करता था। इसकी पहचान जो आज मेरे और आपके सामने है, नन्हे बच्चे आजकल दाऊद के गाने गाना चाहते हैं, उसके भजन गाना चाहते हैं। क्या कारण है? इतना अद्भुत और प्रभावशाली राजा वो बन गया क्योंकि परमेश्वर के भय में रह करके अपनी समस्त प्रजा, अपने लोग भी शामिल है, परदेशी लोग जो उसके साथ आकर रहते थे वे भी शामिल हैं, समस्त प्रजा के साथ न्याय और धर्म के काम करता था। यदि आप दूसरा शमूएल के 23वें अध्याय में आएंगे और दाऊद अपने मृत्यु के काफी करीब है और मृत्यु से पहले वो देखिए उसके शब्द किस प्रकार के हैं। वो कहता है, मैं दूसरा शमूएल 23वें अध्याय का 3रा वचन बता रहा हूं, इजराइल के परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य में प्रभुता करने वाला एक धर्मी होगा जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा। प्रियो, आज का पाठ हमसे कह रहा है कि पक्षपात न करना। यह अगुओं के लिए विशेष करके, लेकिन सारे मसीहियों के लिए भी यही आज्ञा है। और यदि हमें पक्षपाती नहीं होना है तो दाऊद के इन अंतिम वचनों से स्पष्ट होता है कि परमेश्वर के भय में चलना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता हुआ चलता है वो प्रभुता करता रहेगा, वो राज करता रहेगा, वो अगुआ बना रहेगा। तो इस बात को मन में रखते हुए कि परमेश्वर के भय में ही हमको अपना जीवन बिताना है ताकि हम किसी भी प्रकार से पक्षपात न करें। पौलुस प्रेरित की पत्री इफिसियों में आपको लेकर के चलना चाहूंगा। उसके 6वें अध्याय में आइएगा और उसके 9वें वचन में देखिए, यो लिखा है, हे स्वामियों, यहां पर जो अगुए हैं उनको बोल रहा है, तुम भी धमकियां देना उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। देखिए, काफी सरल बात है और इसी वाक्य को मैं थोड़ा दूसरे शब्दों में बोल करके बताता हूं कि एक अगुआ जो है उसको यह बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जो अगुओं का अगुआ है वो भी उसके ऊपर है।
तो हम जो अगुए हैं, हमारा भी एक अगुआ है, और वो जो अगुआ है वो किसी का पक्षपात नहीं करता। अब जिसके अधीन हम हैं वो ही पक्षपात नहीं करता है, तो हमें भी चाहिए कि हम भी कभी पक्षपात ना करें। बाइबल परमेश्वर के इस गुण को बार बार पवित्र शास्त्र में दोहराता रहता है। मैं आपको प्रेरितों के काम के 10वें अध्याय में लेकर के चलना चाहूंगा, जहां पर पतरस कर्नेलियस के घर में गया है, एक अन्य जाति के घर में गया है और वहां पर प्रचार करता है। और आपको मालूम है कि उसने प्रचार करने के लिए कौन सा शास्त्र भाग चुना। पुराने नियम के व्यवस्था विवरण के 10वें अध्याय से यह बात लेता है और शुरू यूं करता है, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। उसके लोग हो, उसकी प्रजा के लोग हो या परदेसी हो, जो भी परमेश्वर यहोवा के भय में चलता है, परमेश्वर यहोवा को वह भाता है। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। और पतरस का यह संदेश चल ही रहा था। परमेश्वर ने देखी कितनी अद्भुत आशीष उन पर उंडेला। 44वें वचन में लिखा है, पतरस अभी ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों पर उतर के आ गया। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर के पक्षपाती न होने वाला संदेश लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा को उंडेलता है। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री में आइएगा, उसका 3रा अध्याय और उसके 29 और 30वें वचन में से बताता हूं, क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? बहुत से लोग समझते हैं कि प्रभु यीशु का जीवन काल जिस स्थान में बीता, इजराइलियों के बीच में, यहूदियों के बीच में, उन्हीं का परमेश्वर है। लेकिन बाइबल कहती है कि क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हां, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास द्वारा धर्मी ठहराएगा। दोनों प्रकार के लोगों को विश्वासी के और विश्वासी के द्वारा धर्मी ठहराने वाला है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। रोमियो के 10वें अध्याय में आइए और उसके 12वें वचन में से आप लोगों के लिए बताता हूं, यहूदी और यूनानी में कुछ भेद नहीं है, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। यहां पर स्पष्ट लिख दिया गया है, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी हो, क्या जाति वाले हो या अन्य जाति वाले हो, चाहे जिस देश के हो, चाहे जिस जाति के हो, चाहे जो भाषा बोलने वाले हो, परमेश्वर सबका परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। और उसके नाम लेने वालों का अगले वचन में लिखा है, जो प्रभु का नाम लेता है वो उद्धार पाता है। इसी बात को हम लोग कि भेदभाव नहीं करना है, भेदभाव को कोई छोटी सी हल्की सी गलती हो गई यह सोच करके नहीं करने का है। यह परमेश्वर के दृष्टि में एक बहुत ही भयानक पाप है। इस बात के लिए मैं आपको याकूब की पत्री के 2रे अध्याय में ले चलता हूं। बाद में आप ये याकूब का 2रा अध्याय पूरा पढ़िएगा। इस विषय को लेकर के बहुत अच्छे से समझाया गया है। याकूब का 2रा अध्याय और उसके पहले वचन में यूं लिखा है, मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो। बहुत से विश्वासी लोग विश्वास करने लगे, बहुत से लोग मंदिर आने लगे, चर्च आने लगे, कलीसिया में शामिल हो गए, लेकिन पक्षपात वाली बात नहीं निकली। यहां से आरंभ होता है। और अगर आप आगे पढ़ेंगे तो एक उदाहरण देकर के समझाता है कि तुम्हारे समूह में, तुम्हारे मंडली में अगर 2 व्यक्ति आ रहे हैं और उनमें से एक जो आया वो बड़ी सी गाड़ी से उतर करके आया, कार से उतर के आया, बड़े सुंदर महंगे कपड़े पहनकर आया है और हाथों में सोने और हीरे के छल्ले हैं, और इस प्रकार से वो आगे बढ़ता है। आप क्या करते हैं? आप उसको सामने बुलाते हैं, आप उसको सामने की कुर्सी पर बैठाते हैं, यहां विराजिए, यहां सामने बैठिए, इस प्रकार से कहते हैं। लेकिन उस ही समूह में थोड़ी देर के बाद एक और दरिद्र मनुष्य आ जाता है, एक गरीब आदमी भी वहां पर आता, और उस कंगाल को आप जैसे ही देखते हैं तो ठिठक जाते हैं, क्योंकि उसने बड़े मैले कुचले कपड़े पहना है, और उससे कहते हैं, यूं लिखा है, वहीं खड़ा रहे, वहां कोने में खड़े हो जा, या अगर बुलाएंगे भी तो अपने पैरों के पास बुला करके बैठा देंगे। क्या यह पक्षपात नहीं जो कलीसिया के अंदर चल रहा है?
भिन्न भिन्न लोगों के साथ में यदि हमारा बर्ताव भी बदलता जाता है, उनके चेहरे को देखकर, उनके पद को देखकर और उनके कपड़ों को देखकर, इन बातों के कारण हमारा मन दूसरा बनता जाता है। हर एक के लिए यह पक्षपात है और परमेश्वर इस बात से घृणा करता है। मैं यही जकेल की पुस्तक और उसके 22वें अध्याय में आपको लेकर चलता हूं। वहां पर लिखा है, उसके प्रधान भेड़ियों के समान अहेर पकड़ते और अन्याय से लाभ उठाने के लिए हत्या करते। कौन लोग हैं ये? परमेश्वर के उसके चुने हुए प्रधान लोग हैं जो इस प्रकार से बर्ताव कर रहे हैं। लिखा है आगे 29 में, देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनने लगे हैं। वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशियों पर अंधेर कर रहे हैं। सब लोगों में आजकल यह गलत बात नजर आने लगी है। पक्षपाती हो गए हैं, घूसखोरी हो गए हैं, अन्यायी हो गए हैं, सबके साथ में अलग अलग किस्म से व्यवहार करने लगे हैं। आगे परमेश्वर क्या कहता है? मैं ऐसे देश का नाश कर दूंगा, मैं ऐसे देश को दंड दूंगा, मैं उन्हें भस्म कर दूंगा। लेकिन फिर भी 30वें वचन में लिखा है, एक मौका जरूर दूंगा। और उसमें इस प्रकार से कहता है, मैं उनमें एक मनुष्य को ढूंढना चाहता हूं जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो जाए कि मुझे उसका नाश न करना पड़े। एक मनुष्य को परमेश्वर ढूंढ रहा है जो इस देश को नाश होने से बचा ले। एक अगुवे को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर के सामने इन लोगों के लिए गिड़गिड़ाए, ताकि परमेश्वर अपने दंड को रोके, ताकि परमेश्वर अपनी आग को इस देश पर आने से रोक ले। प्रियो, जब कोई पक्षपात करता है, कोई ऐसा गलत काम करता है, परमेश्वर उस के साथ में बड़ा क्रोधित होता है। इस उदाहरण से तो स्पष्ट हुआ। अब देखिए परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्या कह रहा है। मैं यशायाह के पहले अध्याय और 21वें वचन में देखता हूं कि जो नगरी सती साध्वी थी वो कैसी व्यभिचारिण हो गई है। और आपको मालूम है क्या पाप कर रहे हैं ये लोग? यहां लिखा है, तेरे हाकिम हटीले और चोरों से मिले हैं, वे घूस लेने वाले हो गए हैं, वे भेंट के लालची हो गए हैं, वे अनाथों का न्याय नहीं करते हैं और न विधवा का मुकदमा पास आने देते हैं। इस प्रकार से जो कर रहे हैं उनको व्यभिचारी कहता है। लेकिन अगर आप 26वें वचन में आगे देखेंगे तो यह भी लिखा है, यदि ये पश्चाताप करेंगे तो मैं इनको क्षमा करने को भी तैयार हूं। यदि आप यूहन्ना बपतिस्मा दाता के शब्दों को देखें, लूका के 3रे अध्याय में अगर आप आए, वहां पर उसके पास में महसूल लेने वाले बपतिस्मा लेने को आ रहे थे। यहां तक कि सिपाही लोग भी आ रहे थे और वे पूछ रहे थे कि हम क्या करें, हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए हम क्या करें। यूहन्ना उनसे कहता है, किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। किसी का न्याय नहीं बिगाड़ना है, पक्षपात नहीं करना है और घूसखोरी नहीं करना है। इस प्रकार से स्पष्ट कहता है। यही बातों को पौलुस प्रेरित तिमोथी को समझा रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि पक्षपात बिल्कुल न करना। पहला तिमोथियुस और उसके 5वें अध्याय में आइएगा और उसके 21वें और 22वें वचन में देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से न कर। इस वचन पर गौर करिएगा, वो परमेश्वर को सामने रख रहा है, परमेश्वर के साथ साथ यीशु मसीह को सामने रखता है, और तीसरा उसने चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर। एक साधारण सी आज्ञा नहीं दे रहा है, पौलुस तिमोथियों को कह रहा है कि मैं चेतावनी दे रहा हूं, ध्यान रखना इस बात पर, और मन खोल करके इस बात को माना कर कि किसी का पक्षपात तुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रियो, कलीसिया में पक्षपात और घूसखोरी का होना एक बेहद भयानक बात है। मिशन स्कूलों में टीचरों की, शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के या शिक्षकों के तबादले को लेकर के भी जो बातें होती हैं वो सुनकर के बड़ा दुख होता है। यहां तक कि सुनने में आता है कि मसीही पाठशालाओं में बच्चों को भर्ती कराने के लिए भी आजकल
पैसे मांगने लगे हैं। यह बुरी बात है और परमेश्वर इस बात से घृणा करता है। स्कूलों में भी जातिवाद दिखने लगा है, आपस में मंडली में क्षेत्रवाद हो गया है, अलग अलग भाषा बोलने वालों के अलग अलग गुट बनने लग गए हैं। परमेश्वर इन बातों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। हमारा देश भी इन दिनों में अलग अलग प्रकार की भ्रष्टाचार की बातों से गुजर रहा है, बढ़ता जा रहा है ये सब कुछ। और लोगों से बात करो तो वो कहते हैं सब लोग तो कर रहे हैं, ये भी कर रहा, वो भी कर रहा, वो भी कर रहे हैं, इसलिए हम भी कर रहे हैं। बाइबल प्रियो आप सबको सचेत कर रही है, सारी दुनिया अगर घूसखोरी में लग गई है तो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला मसीह व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। भजन संहिता में निकालिएगा 26वां अध्याय और उसके 10वें और 11वें वचन में से बताता हूं। ये दुनिया के लोग जो है वो ओछापन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ भी घूस से भरा रहता है। सारी दुनिया ये काम में लगी हुई है। अगला वचन देखिए क्या लिखा है, परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा। हम में से प्रत्येक मसीह विश्वासी भाइयों के लिए यह आज्ञा है, दुनिया चाहे घूसखोरी में लगी रहे, पक्षपात करने में लगी रहे, न्याय बिगाड़ने में लगी रहे, लेकिन मैं और आप और हर एक विश्वासी को कहा गया है कि हम खराई से चलते रहें। मैं तो आप लोगों को अय्यूब की पुस्तक में से एक प्रार्थना बताना चाहूंगा जो रोज की प्रार्थना बने, ना मैं किसी आदमी का पक्ष करूं और ना मैं किसी मनुष्य की चापलूसी करूं। प्रियो, इससे पहले कि आज का संदेश समाप्त करूं, कुछ व्यवहारिक पहलुओं को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। एक परिवार में माता पिता बच्चों के सामने अगुओं के समान होते हैं। माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करने में पक्षपात न करें। उत्पत्ति के 25वें अध्याय में अगर आप देखें तो एक पिता है इसहाक जो अपने बेटे एसाव से प्रेम करता है और माता जो है रिबका वो याकूब से प्रेम करती है। आगे चल के हम देखते हैं ये दोनों बेटों में, ये दोनों भाइयों में आपस में बड़ा मनमुटाव होता है, बार बार टकराव होता है। अगर आप उत्पत्ति के 37वें अध्याय में देखें तो एक पिता है याकूब जिसके 12 बेटों में से वो यूसुफ से बहुत प्रेम करता था और नतीजा क्या हुआ, उसके बाकी के भाई लोग उस यूसुफ से इतना बैर करने लगे कि उसको मार डालना चाहते थे। कुछ मसीह परिवारों में बेटे और बेटियों के बीच में भी भेदभाव करने की बात सुनने में आई है। उम्र को लेकर के भी जरूरी है कि कुछ बुजुर्ग और अनुभवी लोगों का आदर करें, लेकिन जब जवान अगुआ भी सामने आता है तो मैं चाहता हूं कि हम लोग उसका तिरस्कार न करें। पौलुस प्रेरित ने पहला कुरिन्थियों और उसके 16वें अध्याय में इस बात को स्पष्ट किया है। जब कुरिन्थियुस की कलीसिया में वो तीमुथियुस को भेजता है तो वहां की मंडली से वो लोगों को कह रहा है, ये जवान जरूर है लेकिन देखना, इसका ध्यान रखना, किसी भी प्रकार से इसका तिरस्कार नहीं करना। यूसुफ मात्र 30 बरस का था जब वो प्रधानमंत्री बन गया। वहां का राजा उसको एक ऊंची पदवी प्रदान करता है। तो जवानों को भी हम लोगों को अवश्य मौका देना चाहिए। प्रियो, ध्यान रहे, जिस प्रकार से जरुब्बाबेल के हाथ में एक साहुल दिया गया था, एक स्केल दिया गया था और उसके अनुसार वो सबके साथ में एक सा व्यवहार करता था, आज का पाठ हमसे यही कह रहा है, पक्षपात नहीं करना है। हाउ नॉट टू लीड, डू नॉट शो पार्शियलिटी, पक्षपात न करें। परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे।